हेलो एवरीवन, ये हमारा टाइप ऑफ वेलकम टू इनफिनिटी एजुकेशन ब्राइट लर्न। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं हमारे ओलंपियाड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में। पहला है हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस, एपी या समांतर श्रेणी जिसको हम बोलते हैं। तो क्या होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस? ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, यानी कि जिस क्रम में हर दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर यानी कि समान अंतर, दो टर्म्स होंगी लगातार वाली, उनके बीच में क्या है, समान डिफरेंस जो है वो रहेगा। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे 2 और 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? +2 हो रहा है। उसके बाद 4 और 6 में अगर हम चेक करें तो कितना हो रहा है? +2 हो रहा है। 6 और 8 में चेक करें तो भी क्या हो रहा है? +2। इसी तरीके से 8 और 10 में +2 हो रहा है। यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या हो गया? जिनमें दो पदों के बीच में अंतर क्या है? समान हो। ठीक है, तो ये सेम डिस्टेंस आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सेकंड आता है हमारा जियोमेट्रिक सीक्वेंस, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। जियोमेट्रिक यानी कि गुणा। गुणा इस नाम से ही हमें इसमें पता चल रहा है कि गुणा करने पर हमारे जो है वो नेक्स्ट टर्म जो है वो आ रही होगी किसी एक वैल्यू से। किसी अगर पिछले पद जो भी एक टर्म होगी उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट वाली जो है वो आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन देखें हम, ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ फिक्स्ड नंबर, यानी कि किसी एक निश्चित संख्या से पिछले पद को गुणा करने पर अगला पद जो है वो प्राप्त होता है, तो उसे गुणोत्तर श्रेणी या जीपी कहते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3, 6, 12 और 24 दिया हुआ है। अगर हम इसको देखें फर्स्ट और सेकंड के बीच में, 3 और 6 के बीच में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है। उसके बाद 6 और 12 के बीच में क्या हुआ है? मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। उसके बाद 12 और 24 के बीच में भी मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है। यानी कि जो कॉमन डिजिट है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, वो क्या है? कॉमन रेशो हमारी आ गई 2। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड जो है हमारा है हार्मोनिक सीक्वेंस, एचपी। ठीक है, हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी में क्या होता है? ए सीक्वेंस हुज रेसिप्रोकल्स फॉर्म एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, जिस क्रम के पदों के व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा करना। जैसे 1/2 दिया हुआ है तो 2/1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर रेसिप्रोकल होता है उल्टा करना, कोई भी भिन्न दी हुई है हमारे पास, उसका जो व्युत्क्रम है वो एपी में हो, उसे हरात्मक श्रेणी या एचपी कहते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होना चाहिए उसमें। ठीक है, किसका? जो भी भिन्नें दी होंगी उसके रेसिप्रोकल का। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पे 1 है, उसके बाद 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। अगर इसका हम रेसिप्रोकल देखें, उल्टा करके देखें, 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। 1/3 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1/4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है हमारा। सब में क्या है? सेम डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? +1 हो रहा है सब में। ठीक है, तो ये हो गया हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक यानी कि हरात्मक श्रेणी। हर नाम से पता चल रहा है, हार्मोनिक यानी कि हरात्मक। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? +1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, फिबोनाची श्रेणी, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने इसके बारे में। ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 टर्म्स, यानी कि जिस क्रम में हर पद अपने पिछले दो पदों के योग के बराबर हो उसे फिबोनाची श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, जैसे ये हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है कोई, इसमें क्या है?
जैसे अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट वाली जो टर्म है, तीसरी टर्म से स्टार्ट करें। यहाँ पर अगर हम बात करें, पहली दो टर्म्स जो है इनको जोड़ के तीसरी टर्म बननी चाहिए। जैसे पहले दो क्या है, 0 और 1 है, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1। उसके बाद 1 और 1 को प्लस किया तो क्या आ गया, 2। ठीक है, उसके 1 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि क्लियर है, यानी कि इससे, इस सीक्वेंस से क्लियर है कि क्या होता है, हर पद अपने पिछले दो पदों के योग के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस यानी कि वृद्धि क्रम। नाम से पता चल रहा है इसमें भी, यानी कि बढ़ता हुआ सीक्वेंस रहेगा कोई। ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ग्रेटर देन द प्रीवियस टर्म। जिस क्रम में हर अगला पद पिछले पद से बड़ा हो उसे वृद्धि क्रम जो है वो कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, 1 3 5 7 9, यानी कि हर एक जो अगली वैल्यू है पिछली वैल्यू से बड़ी है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, यानी कि घटते क्रम में। एक सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज स्मॉलर देन द प्रीवियस टर्म, यानी कि हर एक टर्म जो है अपनी पिछली टर्म से क्या होगी, छोटी होती जाएगी। जैसे एग्जांपल में देखें हम, 20 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग टर्म, डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो हो गया। नेक्स्ट है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट यानी कि स्थिर। स्थिर का मतलब क्या है कि सेम रहेगा वो ना। ए सीक्वेंस इन विच ऑल टर्म्स आर इक्वल, जिस क्रम में सभी पद समान हो उससे स्थिर क्रम जो है वो कहते हैं। कांस्टेंट यानी कि स्थायी, फिक्स है, उसमें कुछ भी चेंज जो है वो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखें हम, यहाँ पे 5 5 5 दिया हुआ है, तो ये क्या सीक्वेंस कौन सी है, कांस्टेंट सीक्वेंस के नाम से इसे जाना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। अल्टरनेटिंग सीक्वेंस क्या है, ए सीक्वेंस इन विच टर्म्स अल्टरनेट बिटवीन टू पैटर्न्स, यानी कि दो पैटर्न होंगे एक ही सीक्वेंस में। ठीक है, एक के बाद दूसरा जो होगा वो अलग होगा, उस फिर तीसरा जो होगा वो पहले वाले की तरह जो है वो होगा। जिस क्रम में पद दो अलग अलग ढंग से बारी बारी आते हों उसे पर्यायी क्रम कहते हैं, या अल्टरनेटिंग सीक्वेंस जो है वो कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें हम, एक +1 दिया हुआ है, -1 है, फिर +1 है, फिर -1 है, यही सीक्वेंस को अगर हम आगे चलाते जाएं तो फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस जो है वो बन गई, यानी कि दो सीक्वेंस को मिला के एक सीक्वेंस को बनाया गया है। नेक्स्ट देख रहे हैं फाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि सीमित क्रम। सीमित क्रम यानी कि इसमें भी नाम से पता चलना चाहिए हमें, ए सीक्वेंस विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इसमें कितनी टर्म्स होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं कि टोटल इतनी टर्म्स इसमें जो है वो सीक्वेंस में आएंगी, वो सीमित क्रम हो गया जिसको हम काउंट कर सकें। जिस क्रम में पदों की संख्या सीमित हो उसे सीमित क्रम कहते हैं, यानी कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि टोटल इतनी टर्म्स जो है वो इसमें होंगी। जैसे यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2 4 6 8 10, कितनी टर्म्स है, टोटल 5 टर्म्स दी हुई हैं इसमें, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सीक्वेंस या सीमित क्रम जो है वो हो गया ये। ठीक है, क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ऐसे ही यहाँ पर है ये 2 4 6 8 10, उसका डैश डैश लास्ट में 20 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एंड यहाँ पे 20 पर कर दिया गया है, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस के नाम से ही इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट जो है इनफाइनाइट सीक्वेंस, असीमित क्रम। असीमित क्रम यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ए सीक्वेंस विद अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि उसमें अनगिनत जो है वो टर्म्स जो है वो उसमें हो सकते हैं, नंबर जो है वो उसमें हो सकते हैं। जिस क्रम में पदों की संख्या सीमित हो उसे असीमित क्रम जो है वो कहते हैं। जैसे एग्जांपल है 1 2 3 4, आगे क्या है, डैश डैश आ गया, यानी कि इसका कोई भी एंड नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक ज्ञान भरी वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। हाँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।